हेलो मेरे प्यारे भाई एंड बहनों, आप सभी का अपने आयंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है। इसमें हम लोग पहले आपको बताया गया था कि पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक क्या होता है, समीकरण क्या होते हैं, युग्म क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ दोनों समीकरण युग्मों के अनुपात की तुलना कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने दोनों समीकरण के युग्म के अनुपातों की तुलना की तो कौन सी रेखा कैसे मिलेगी। तो यदि a1/a2 बराबर b1/b2 होगा तो कौन सी रेखा होगी, सॉरी a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 तो कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा कितने बिंदुओं पर काटती है, एक बिंदु पर। उसका कौन सा हल होगा, वह संगत हल होगा। इसी प्रकार हम लोगों ने संपाती रेखा के लिए देखा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो कौन सी रेखा हो जाएगी, संपाती रेखा। संपाती रेखा एक दूसरे को रेखाएं कितने बिंदु पर काटती हैं, अनंत बिंदुओं पर काटती हैं। कितने उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे, अनंत उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे। तो यह भी कौन सा हल होगा, संगत हल होगा। अब उसके बाद हम लोगों ने एक और रेखा देखा था, समांतर रेखा। समांतर रेखा आपस में कहीं भी नहीं काटती है, यानी इसका a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 रहने वाला है। यह कौन सा हल होगा, यह क्या होगा, असंगत हल। इसके कितने हल होंगे, इसके एक भी हल नहीं होंगे। तो हम लोगों ने इस प्रकार से देख लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आपको कोई भी समीकरण कितनी विधियों से आप ज्ञात कर सकते हैं समीकरण युग्म को। तो हम लोग समीकरण युग्म को कितनी विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, 3 विधियों से। एक आपने देखा था ग्राफी विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा प्रतिस्थापन विधि। आपको ग्राफी विधि लगाने से पहले आपको अनुपातों की तुलना करना आना चाहिए। अनुपातों की तुलना जब हम लोग कर लेंगे तो हम लोग जान जाएंगे कौन सी रेखा प्राप्त होगी। और उसका उभयनिष्ठ बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि आना चाहिए। तो यह उदाहरण नंबर पहला सवाल है। आज हम लोग इसको उदाहरण नंबर फर्स्ट सवाल को ग्राफी विधि से हल करेंगे। और हमने आपको बताया कि ग्राफी विधि हो या विलोपन विधि हो, हल करने से पहले आप लोग अनुपातों की तुलना जरूर करेंगे। चलिए हम लोग इसके अनुपातों की तुलना रफ कार्य में कर रहे हैं। आप लोग इस प्रकार रफ कार्य में इसके अनुपातों की तुलना कीजिएगा। x + 3y - 6 बराबर 0। अगला समीकरण हो 2x - 3y - 12 बराबर 0। अब हम लोग इसके अनुपात की तुलना करेंगे तो a1/a2, a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड, a2 की वैल्यू कितनी है 2। इसी प्रकार b1/b2, b1 की वैल्यू कितना है 3, b2 की वैल्यू कितनी है -3। तो ये कट के कितना आ जाएगा -1। हमने आपको बताया था जब आप लोग a1/a2 और b1/b2 कर लेंगे तो यहाँ पर एक क्षण के लिए दोनों के मान को देखेंगे। क्या दोनों का मान 1/2 बराबर है -1 के, नहीं है। तो इसके आगे हम लोग c1/c2 को नहीं देखेंगे, इसके आगे हम लोग c1/c2 को नहीं देखेंगे। तो यह कौन सी रेखा हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। कितने हल होंगे, एक हल होगा, सिर्फ और सिर्फ कितना हल होगा, एक हल होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। तो हम लोगों ने जान लिया है कि यह समीकरण यदि आप लोग ग्राफी विधि द्वारा हल करेंगे, किस विधि द्वारा, ग्राफी विधि द्वारा हल करेंगे तो आपको कौन सी रेखा मिलेगी। तो ये दोनों रेखाएं, समीकरण से दोनों रेखाएं कौन सी रेखा मिलेगी, प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा थी प्रतिच्छेदी रेखा जो होती है क्या होती है, संगत होती है। क्या होती है, संगत हल होती है। तो आपका उत्तर यहीं से मिल गया, लेकिन यह कैसा था, अनुपातों की तुलना में से था। तो इस प्रकार से उत्तर तो मिल गया कि कौन बताइए कि हल कैसा होगा, संगत है कि नहीं। तो संगत है, लेकिन हमें किस विधि से करना है, ग्राफ द्वारा करना है। किस विधि द्वारा करना है, ग्राफ द्वारा करना है। तो ग्राफ विधि करने के लिए हम लोग चलिए अब लोग समझते हैं कि ग्राफ में कैसे करेंगे। ये रफ कार्य था, ये रफ में समझने के लिए था। हर एक सवाल में आप अपने आप में पहले लगाने से पहले चाहे ग्राफी विधि हल करना हो चाहे विलोपन विधि से हल करना हो, आप लोग अनुपात की तुलना जरूर कर लेंगे, स्वयं से जान जाएंगे कि इसका उत्तर क्या मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं यहाँ से इसे ग्राफी विधि पर कैसे हल करेंगे। तो ग्राफी विधि पर हल करने के लिए कुछ आपको टिप्स हैं, कुछ तरीकाएं हैं, आप लोग उसको जानते रहिएगा। यदि आप उन तरीकाओं को जानेंगे तो आप इसे ग्राफी विधि से आप बहुत ही आसानी से आप हल कर लेंगे। तो ग्राफी विधि जानने के लिए हम लोग यहाँ पे टिप्स लिख दे रहे हैं।
कुछ टिप्स हैं, आपको टिप्स मिल जाएंगे तो आप लोग इसे बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए ग्राफी विधि हल करने के लिए हम लोग फर्स्ट टिप आपको दिया जा रहा है। आपको पहले समीकरण x व y में एक एक करके मान रखेंगे। x का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे तो आपको किसका मान प्राप्त होगा? तो y का मान प्राप्त होगा। आपको x का मान रखने पर y का मान प्राप्त होगा और आपकी मर्जी हो, चाहे आप y का मान रखिए तो x का प्राप्त होगा। लेकिन आप जब भी मान रखेंगे किसी एक का मान रखेंगे, ये नहीं कि हम लोग x का भी रख रहे हैं तो y का भी नहीं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक मान रखेंगे, अगला मान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब बात उठा कि पहला मान हम लोग रखेंगे क्या? आप अपनी मर्जी के अनुसार x बराबर कुछ भी रख सकते हैं। फिर से आप सुनिए, आप अपनी मर्जी के अनुसार x बराबर कुछ भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी के अनुसार y बराबर कुछ भी रख सकते हैं। तो जब आप x बराबर कुछ भी रखेंगे तो वहां से आपको y का कुछ न कुछ वैल्यू प्राप्त होगा, ये जानते रहिएगा। तो भाई मर्जी के अनुसार यानी मर्जी अनुसार x या y का कुछ भी मान रख सकते हैं। ये आप बहुत कुछ भी मान रख सकते हैं। अब इसमें कुछ भी मान में हम लोग ज्यादा से ज्यादा पहले सर्वप्रथम हम लोग रखेंगे, एक बार हम लोग x बराबर 0 रखेंगे, एक बार हम लोग किसी बराबर 0 रखेंगे और दूसरी बार हम लोग y बराबर 0 रखेंगे और दूसरी बार y बराबर 0 रखेंगे। ये सिर्फ हम लोग रखेंगे, ये जानते रहिए। एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार y बराबर 0 रखेंगे। दोनों समीकरण हम लोगों को इसी प्रकार से करना होगा। और उसके बाद एक लास्ट टिप्स है, आपको कम से कम कितने बिंदु ज्ञात होने चाहिए? कम से कम ग्राफ पर दर्शाने के लिए, कम से कम ग्राफ पर दर्शाने के लिए, कम से कम ग्राफ पर दर्शाने के लिए, कम से कम ग्राफ पर दर्शाने के लिए आपको 3 बिंदु चाहिए। कितने बिंदु? सॉरी 2 बिंदु का ज्ञात होना अनिवार्य है। 2 बिंदु ज्ञात होना अनिवार्य है। ये बहुत अच्छा टिप्स रहा, कुछ टिप्स रहे। अब इन्हीं टिप्स से हम लोग जब यहाँ पे पारी पारी लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा हम लोग क्या कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले समीकरण को ले लेते हैं यहाँ पर आराम से। इस समीकरण को लिखते हैं x + 3y = 6 और इसके नीचे एक डब्बा बना देते हैं और इसमें एक कॉलम करते हैं और एक पाई खींच देते हैं। यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं। ये डब्बा हो गया है और यहाँ पर 1 2 आपको कम से कम कितने मान चाहिए? 2 मान ज्ञात करना अनिवार्य है आपको, ये जानते रहिएगा। तो चलिए हम लोग अब एक बात जानते रहिए, आप x का कुछ भी मान ले सकते हैं अपने मर्जी अनुसार। आप समझिए यदि x बराबर 1, और हम लोग चाहे जो मान रखें, लेकिन हम लोग एक बार x बराबर कितना रखेंगे? 0। देखिए हमने लिखा है x और y में एक एक करके मान रखेंगे। अब x बराबर यदि आप 1 रख रहे हैं तो y बराबर कुछ प्राप्त होगा। कैसे होगा ये चलिए हम लोग देखते हैं। यदि आप x बराबर 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 1 रखने पर आपको क्या प्राप्त होगा? 1 + 3y बराबर क्या हो जाएगा? 6। 1 गति प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 3y बराबर 6 - 1, 3y बराबर 5, y बराबर 5/3। एक मान रखने पर आपको एक मान प्राप्त हो जाएगा। यदि आप x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना प्राप्त होगा? 5/3 प्राप्त होगा। आप इन मानों से मत डरिएगा, चाहे भिन्न में आए चाहे ना आए, आपसे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। एक बार x का मान हम लोग क्या रखेंगे? अब दूसरा इसी प्रकार x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर 0 + 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6, y बराबर 6/3, तो y बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो एक वैल्यू आ गई 0 का मान 0/2, सॉरी x का मान 0, y का मान 2।
ये समझिए कि x का मान 0 रखने पर y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी। आपको यदि कोई शंका हो आप रख लीजिए y बराबर 0 रखिए। y बराबर 0 इसी समीकरण में, जो समीकरण हमने लिया है, y बराबर 0 रखने पर आपको क्या प्राप्त होगा। अब x प्लस 3 शून्य बराबर 6, x प्लस 0 बराबर 6, तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों को 3 वैल्यू प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार आपको कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप जितना एक x का मान रखेंगे उतना y का अलग अलग मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार समीकरण अगर 1 में रख कर रहे हैं तो समीकरण आपको 2 में भी इसी प्रकार से करना होगा। कुछ भी x का मान रखेंगे y की वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 बिंदु ज्ञात कर लिए। कितने बिंदु, 3 बिंदु। तो हम लोग जब x बराबर 1 रखे तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ था, 5/3। अब हम लोग जैसे यहाँ पे रखते 1 और यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 5/3। और यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या प्राप्त हुआ, 2। यहाँ पर y बराबर 0 रखने पर ध्यान दीजिएगा, y बराबर 0, y बराबर 0 ये डब्बा रहा। y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। आप ये क्रियाकलाप रफ कार्य में भी कर सकते हैं और यहाँ सामने भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपको एक समीकरण का प्राप्त हो गया है। अब अगला समीकरण प्राप्त करने के लिए आप इसे अगर यदि रफ कार्य में करेंगे तो और अच्छा रहेगा। यदि आप यही भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार एक समीकरण के प्राप्त हो गया है। अब अगले समीकरण को भी हम लोग इसी प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। अब इस प्रकार से हम लोगों को ये ज्ञात हो गया। अगले समीकरण को हम लोग इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। जानते रहेंगे ये सब, इसलिए अब यहाँ पे मान लीजिए बिंदु ए है, ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए का निर्देशांक x, y होगा। x का वैल्यू 1, 5/3। इसी बिंदु को बी मान लीजिए, बी का निर्देशांक क्या आ जाएगा, 0, 2। इस बिंदु को मान लीजिए सी, सी का निर्देशांक क्या आ जाएगा, 6, 0, क्योंकि किसी भी बिंदु का निर्देशांक पहले x तब y। इस प्रकार ये हो जाएगा ए बी सी। अब इसी प्रकार हम लोग, आप लोगों के पास एक और समीकरण है। यह समीकरण है 2x प्लस 3y, सॉरी 2x माइनस 3y बराबर 12। अब इसके नीचे भी आप लोग एक डब्बा बना देंगे और इस डब्बे में भी आप आराम से एक बार x लिख देंगे, एक बार y। यहाँ पे आप कम से कम चाहे जितने मान निकाल सकते हैं। हम लोगों को 2 मान का निकालना जरूरी है, 2 बिंदु का निकालना जरूरी है। बिंदु ए बी सी आपको प्राप्त हो चुका है। अब ए बी सी जब प्राप्त हो चुका है, हम लोग इसी प्रकार अब 2x माइनस 3y का भी ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें अपने अनुसार आप चाहे x का मान 0 रखिए। जब आप x का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में 0 माइनस 3y बराबर 12, 2 शून्य शून्य माइनस 3y बराबर 12। तो y बराबर कितना आ जाएगा, -4। y बराबर कितना आ जाएगा, -4। इस प्रकार बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, -4। x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना प्राप्त हुआ, -4। अगला हम लोग देखेंगे इसी प्रकार एक मान और ज्ञात कर लेते हैं। अब y बराबर 0 रखिए। हमने कहा था एक बार x बराबर 0 रखेंगे और दूसरी बार y बराबर 0 रखेंगे। अब y बराबर 0 रखेंगे तो 2x माइनस 0 बराबर 12, यानी कहने का अर्थ है 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 12। 2x बराबर 3 शून्य शून्य, 2x बराबर 12। तो x बराबर 12/2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब आपने x बराबर 6 हो रखने पर या y बराबर 0 रखने पर कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। तो x की वैल्यू ऊपर लिखेंगे और y की वैल्यू नीचे लिखेंगे। इस प्रकार आपको 2 बिंदु ज्ञात हो चुके हैं। आप इसके आगे भी और बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप चाहे जितने बिंदु ज्ञात करें, लेकिन आपको कम से कम 2 बिंदु को ज्ञात करना अनिवार्य है। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 6, 0। हम लोग इसका निर्देशांक अलग अलग नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर ए बी सी करे थे, यहाँ पर हम लोग पी क्यू कर देते हैं। आप लोग अपने मन से चाहे जो नामकरण कर दीजिएगा। अब यदि हम लोगों को दिक्कत हो रहा है कि x बराबर 1 रखे सर जी, x बराबर 1 रखिए, चाहे माइनस रखिए, कुछ भी आप रखिए सर जी, आपकी मर्जी, आपके अनुसार कुछ भी। यहाँ पे मर्जी अनुसार x तथा y का कुछ भी मान रख सकते हैं।
तो ये टिप्स आपको यहाँ पे काम देगी। अब x बराबर 1 रखेंगे तो 2 कोष्टक में 1 माइनस 3y बराबर 12 हो जाएगा। 2 माइनस 3y बराबर 12। अब 2 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 12 में से 2 गए कितना हो जाएगा 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 10/3। तो इस प्रकार बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस प्रकार बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1 कामा माइनस 10/3। और यह इसे r मान लीजिए। यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर y बराबर कितना प्राप्त हुआ माइनस 10/3। इस प्रकार आपको ये बिंदु के निर्देशांक अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। अब इन्हीं बिंदुओं को आपको कहाँ पे दर्शाना है, ग्राफ पर दर्शाना है। अब आपका क्रियाक्रम देखिए आराम से, जिसको यहाँ तक समझ में आ गया। ग्राफी विधि में कुछ भी नहीं है, ग्राफी विधि में ये जो टिप्स दिए गए हैं इसी पे आधारित है। आप दोनों समीकरण को लिख देकर उसके नीचे डब्बा बनाएंगे, डब्बे में ऊपर x और y लिखेंगे। अब एक पाहे खींच देंगे, दो बिंदु का निकालना जरूरी है। आप एक बिंदु से किसी भी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको दो बिंदु से एक रेखा प्राप्त होती है, एक बिंदु से एक रेखा नहीं प्राप्त होती। एक बिंदु से अनंत रेखा है, उसकी दिशा चाहे जहाँ जाएगी। एक बिंदु से इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा। लेकिन जब आपको दो बिंदु मिल जाएंगे तो आप फिक्स से इसी डायरेक्शन में जाएंगे, या तो उधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे, ये तो फिक्स हो गया। ये नहीं होना ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे ऐसे जाएंगे, नहीं। आपको दो बिंदु मिलने पर आप फिक्स हो जाएंगे कि आप जाएंगे या तो इधर, जाएंगे या तो इधर, आप अन्यथा कहीं नहीं जाएंगे। तो इसीलिए आपको दो बिंदु का होना बहुत जरूरी होता है। अब इसे चलिए हम लोग ग्राफ पर दर्शाते हैं। ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं कैसे नहीं, चलिए हम लोग समझते हैं। आप एक प्रकार का स्वच्छ सुंदर अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे, जिससे आपको देखने में भी आसानी हो। अब यहाँ पर आप लोग मूल बिंदु यहाँ पर 0 है, इस बार इधर धनात्मक की संख्याएं रहती हैं 4 5 6 7, यह यक्ष मान लीजिए, और यह वाई, यह यक्ष डैश, यह वाई डैश। अब इधर कौन सी धनात्मक की संख्या 1 2 3 4 5 6। इधर भी ऋणात्मक की संख्या -1 -2 -3 -4 -5 -6। अभी हम लोग इस सवाल में समझेंगे कि हम लोग क्यों विलोपन विधि की क्यों बहुत जरूरत थी। आप लोग देखिए ये बहुत अच्छा हम लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप लोग को यदि समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही देखते रहिए, आपको अगले वीडियो में जरूर समझ में आता रहेगा। और भाई खुद से भी प्रयास कीजिए, घर पर प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, कैसे नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रकार से ग्राफ बना चुके हैं। अब हम लोग पहली रेखा का समीकरण बिंदु लेते हैं। इसका जो बिंदु आया है a बराबर 1,5/3। एक यक्ष है, यक्ष कहाँ पर है यहाँ पर एक, और अगला 5/3। जब 5/3 का आपको वैल्यू पता नहीं हुआ की, लेकिन इसे जब हम लोग करेंगे तो आप लोग समझिए एक कामा, इसे जब हम लोग भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा पता है आपको, 3 एकम 3 1.66 आएगा। तो हम लोग एक के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर है 1.66, और इसको जब ऐसे बढ़ाएंगे और ऐसे आएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा। इसी बिंदु का नाम है क्या है, बिंदु ए। इसका निर्देशांक 1,1.66, इसका ये नामकरण है। यह 1,5/3, क्योंकि इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, आप लोग ऐसा मान रखिएगा कि आपको ये बटे में ना मिले। दिक्कत तो नहीं है, आपका उत्तर तो आएगा, लेकिन आपको यदि बटे मिलेगा तो इसी प्रकार से आपको सामना करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसे, अब एक बिंदु तो हमने आपको दर्शा दिया है। अब अगला बिंदु कौन सा है, बी 0,2। बी एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 2 है, यानी अगला बिंदु जो होगा, अगला बिंदु यहाँ पर होगा। इसका मान क्या होगा, बिंदु बी का निर्देशांक, इसका निर्देशांक क्या है बिंदु बी, यह बिंदु बी है 0,2। पहले हम लोग ए को अच्छे से दर्शाते हैं। यह बिंदु बी है 0,2, और यह बिंदु ए है, इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक 1,5/3 है। इस प्रकार दो बिंदु दर्शा दिए। अब अगला बिंदु सी 6,0। अब 6x का है, 6x का है और इसका 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिंदु सी 6,0। इस प्रकार इस बिंदु को हम लोगों ने दर्शा दिया है। अब इन तीनों बिंदुओं को हम लोग मिलाएंगे। अब इन तीनों बिंदुओं को हम लोग जब मिलाएंगे
तो आप देखेंगे कि ऐसी ही एक सरल रेखा ऐसे गुजरती हुई जाएगी। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर आप देखिए एक ऐसी सरल रेखा इसी प्रकार से यहाँ से गुजरती हुई प्रत्येक यहाँ भी बिंदु पे काट रही है, यहाँ भी काटेगी और यहाँ से भी जाएगी। अब इधर से आप चाहे इतना फैलाइए चाहे ना फैलाए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो जाएगी ऐसे ही जाएगी, आप जानते रहिएगा। क्योंकि अब इसकी दिशा मिल गई है आपको, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। अब समझिए थोड़ी सी तिरछा रहेगी, लेकिन आप हमारी तिरछा आप यदि फीते से करेंगे तो बराबर करेंगे तो बराबर आएगी। तो यह किस समीकरण का रेखा है उसके ऊपर लिख देंगे। यह समीकरण किसकी रेखा है? यक्स प्लस 3y बराबर 6 की है। यह किसके? यक्स प्लस 3y बराबर 6 की है। अब इसी प्रकार हम लोगों को अगले समीकरण को यहाँ पे बिंदु दर्शाना है 0, -4। पी का कितना है? 0, -4। 0 है, -4 किधर है? y का यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर हो जाएगा क्या? पी का निर्देशांक 0, -4। अब इसी प्रकार क्यू का 6, 0। अब क्यू का देखिए 6, 0 यहाँ ही आ गया क्यू। यहाँ क्या आ गया? क्यू। क्यू का कितना निर्देशांक है? 6, 0। यानी पी व क्यू क्या है? समान है। पी व क्यू क्या हो गए हैं? समान हो गए हैं। और आर क्या हो गया? 1, -10/3। आर कहाँ पर है? -10/3 कहने का मतलब 3 त्रिका 9। एक है, एक क्या हो गया? और 3 त्रिका 3 से थोड़ा सा अधिक, तो शायद 3 से थोड़ा सा अधिक आ जाए। 3.33 यहाँ पर आने वाला है। तो ये इसका निर्देशांक क्या है? पी क्यू आर। इसका क्या है? 1, -3.33। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु निर्देशांक 3 मिल गए। अब इन बिंदुओं को मिलाइए। इन दोनों बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे, जब आपको दो बिंदु ज्ञात, इतना ही ज्ञात होगा। इसको ज्ञात करने के आप इसको ज्ञात करें तो आपको बहुत ही अच्छा भी हो गया। इस प्रकार से जब आप मिलाएंगे, आराम से देखिए, जब आप इसको मिलाएंगे तो ये है एक सरल रेखा यहाँ पर ऊपर है, इसको थोड़ा कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये इसी रेखा से तीनों इस जाते हुए यहाँ से जाएगी। तो इस प्रकार से यह बिंदु प्राप्त हो जाएगा 6, 0 उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हो जाएगा। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा हुआ कि नहीं, जो कि हम लोगों ने पहले ही अनुपात की तुलना करके ज्ञात हो गया था कि यह उभयनिष्ठ होगा, एक हल होगा, दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेंगी। बस आपको वैल्यू पता नहीं थी कि कौन सा उभयनिष्ठ होगा। उस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे विलोपन विधि आप लगा देंगे, तुरंत आपको वैल्यू पता हो जाएगी, वही 6, 0 होगा। तो यह किस रेखा का समीकरण था? या जिस भी रेखा का समीकरण था, तो हम लोग यहाँ पर बढ़ाकर थोड़ा सा इधर उधर कर यहाँ पर इस समीकरण को लिख देंगे। 2x - 3y बराबर किसका था? 12 का था। इस प्रकार दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु आ गया। अतः हल कैसा होगा? संगत हल होगा। कौन हल होगा? इस प्रकार यह आपको ग्राफी विधि ऐसे ही लगाया जाएगा। ग्राफी विधि में और कोई सरल विधि नहीं कि आपको यहाँ से हम सरल कर दें, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकती। हाँ, ये उभयनिष्ठ बिंदु ज्ञात करने के लिए आप लोग विलोपन विधि लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 6, 0 ही इसका एक बिंदु होगा, उभयनिष्ठ बिंदु। विलोपन विधि में आपको डायरेक्ट कैसे पता चल जाएगा? इन दोनों समीकरण में यहाँ पे देखिए दोनों गुणांक समान है, ये कट जाएंगे। 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 12, 6, 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब x बराबर 6 का मान यहाँ पे रखेंगे तो 6 प्लस में हो जाएगा -6 में 0। y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। विलोपन विधि में इसी प्रकार से आप लोग आराम से देखिए, ये ग्राफी विधि हुआ। ग्राफी विधि का उदाहरण नंबर 1। आज हम लोगों ने सिर्फ एक सवाल देखा है, लेकिन यहाँ तक बहुत ही अच्छे से देख लिया है। तब तक के लिए हम लोग बस इतना ही हल आप लोगों को ग्राफी विधि में करना है। इससे ज्यादा आपको ग्राफी विधि में हल नहीं करना है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो या दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ग्राफी विधि में सर्वप्रथम हम लोग x प्लस 3y जो भी सवालें दी रहेंगी उस सवालों के यहाँ पर लिखेंगे समीकरण अलग अलग कर। जब इस सवाल को लिखेंगे तो यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे x और y का, और यहाँ पे अपने मर्जी अनुसार चाहे x का मान 0 ले चाहे y का मान 0 ले, कोई भी एक वैल्यू रखेंगे तो दूसरा वैल्यू अपने आप प्राप्त हो जाएगी, जैसा कि हमने आपको करके दिखाया है। आप ये सभी रफ कार्य में भी कर सकते हैं, लेकिन ये रफ कार्य में नहीं करेंगे, इससे यहीं पे आप डब्बे बनाकर लिखना होगा। तो आपको इस प्रकार हमने यहाँ पर 3 बिंदु ज्ञात कर लिए हैं। आप यहाँ पर 2 बिंदु ही ज्ञात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 3 बिंदु ज्ञात करें, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कब कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आप सर्वप्रथम अनुपात की तुलना कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। और आप विलोपन विधि सरल कर लेंगे, कौन सा उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा, उससे आपको और आसानी हो जाएगी। वही उभयनिष्ठ बिंदु दोनों में ले लीजिएगा, और आसान हो जाएगा।
तो चलिए इसी प्रकार हमने दूसरे समीकरण को भी लिखा, उसमें भी 2 कॉलम बनाए और अपने मर्जी अनुसार x बराबर 0 तो y की वैल्यू प्राप्त हुआ। जब y बराबर 0 लिया तो x की वैल्यू प्राप्त हुआ। एक और हमारा मन था कि एक और निकाल दें, तो एक और निकाल देने पर इतना आ गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक रेखा खींचा, थोड़ी बहुत ये रेखाएं तिरछी हैं, लेकिन आप जब करेंगे तो सीधी सीधी एकदम रेखाएं प्राप्त होंगी। एक समीकरण से एक रेखा प्राप्त हुई, अगले समीकरण से रेखा प्राप्त हुई। दोनों रेखाओं के समीकरण युग्म एक दूसरे को बिंदु पर उभयनिष्ठ बिंदु हैं 6,0। तो 6,0 या उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हुआ। हम लोगों का बहुत अच्छा नसीब भी था कि दोनों में प्राप्त हो गया, नहीं तो बहुत सारी ऐसी विधियां रहेंगी, क्योंकि ये विधि हिट एंड ट्रायल विधि है। आप पता नहीं कौन सा मान रखेंगे और क्या प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको विलोपन विधि से पहले हल कर लेंगे तो आपको एक बिंदु तुरंत दोनों में मिल जाएगा। तो एक बिंदु मिलेगा, अगला बस ज्ञात करना रहेगा। तो अगले सवाल में हम लोग उसी तरीके से देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 को पूरी तरीके से हम लोग उसी प्रकार से देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।